आश्चर्य की बात यह है कि आप इतने बेहतरीन मुद्दे गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं अंडर करंट है, और अंडर करंट एंटी इनकम्बेंसी का बहुत जबरदस्त है। 3 दशक होने वाले हैं आपके सत्ता से गए हुए, 3 दशक कम वक्त नहीं होता है। 30 साल में लोग नाम भूल जाते हैं, पार्टी का नाम भूल जाते हैं, नेता का नाम भूल जाते हैं। वो स्थिति बन गई है आपकी गुजरात में। तो गुजरात में आपने अभी तक वो कद हासिल क्यों नहीं आप कर पाए? मैं अजय आलोक जी से एक टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगा। अजय आलोक जी, देखिए, कांग्रेस स्ट्रैटेजिकली चल रही है, जो मुझे लग रहा है। वो जानते हैं कि जहां फायदा नहीं है मेहनत करने का, वहां मेहनत करने का फायदा नहीं है, वहां एलाइज के दम पे जाते हैं। जहां जहां डायरेक्ट लड़ाई है वहां लड़ाई लड़ते हैं। आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं अपने आप को आम आदमी पार्टी से सामने कमज़ोर पा रहे हैं गुजरात के मामले में, जो मुझे लग रहा है। इसलिए उन्होंने गुजरात को जरा ओपन फील्ड छोड़ दिया कि देखते हैं क्या करेगी लास्ट के 15-20 दिन में। नहीं तो इतनी बड़ी यात्रा जिसका मोमेंटम ये लोग कांग्रेसी रोज़ ही छाती पीट पीट के कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी यात्रा चुनाव क्षेत्र से नहीं निकल के किसी और क्षेत्र से निकल रही है, तो ये अपने आप में एक सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, ये 4 राज्य, उड़ीसा, ये 4 राज्य मिलकर लगभग 200 सीट होते हैं, 5 राज्य मिलकर। इन 5 राज्य में ये यात्रा नहीं निकल रही है, तो इसका साफ मतलब है कि दक्षिण कंसोलिडेशन का इरादा बन चुका है जी। दक्षिण कंसोलिडेशन के बदौलत जो 100-125 सीट अगर आ गई, जो टारगेट करके चले होंगे, और उसके बाद फिर गठजोड़ करके पहला लक्ष्य है मोदी हटाओ, तो उस लक्ष्य पे जा रहे हैं ये। और दूसरा कंसोलिडेशन करना है, माइनॉरिटीज कंसोलिडेशन ऑल ओवर इंडिया, माइनॉरिटीज कंसोलिडेशन, ताकि वोट का डिवीजन नहीं हो। ये साफ साफ लक्ष्य। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है कि जहां मेरा मजबूत सम है हम उसको और आधारों को और मजबूत करें, और कमजोर जगह जैसे बिहार हो गई, यूपी हो गई, बंगाल हो गई, एलाइज के भरोसे छोड़ दीजिए। जितनी आएंगी आएंगी, बाकी एलाइज को आएंगी, बाद में मिलकर देखेंगे, क्योंकि समय तो 1.5 साल का बचा है जी। तो ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही। ठीक है अजय जी, ये सवाल लेके मैं गौरव जी के पास जाता हूं। गौरव जी, एक तो कांग्रेस कह रही है अंडर करंट है, मैं आ रहा हूं रोहन जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है अंडर करंट है, आम आदमी पार्टी दिल्ली से करंट लेकर पहुंची है गुजरात में, कह रही है वो भी झटका देने के लिए तैयार है। तो क्या इस बार चुनौती बड़ी है गौरव भाटिया जी? विवेक जी, ऐसा है कि आज कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो है वो शुरू होती है साइलेंट वोटर और अंडर करंट से, और जिस दिन परिणाम आते हैं उस दिन कहते हैं कि मॉरल विक्ट्री हो गई, 1-2 सीटें आ गई। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही सारे प्रवक्ता आते थे, अरे ये हो जाएगा, अब होगा न्याय और हम ये कर देंगे। जब चुनाव के परिणाम आए तो 2 महीने तक कोई प्रवक्ता किसी भी डिबेट में आया ही नहीं। उत्तर प्रदेश, प्रियंका वाड्रा गांधी की एंट्री हुई, सारे कांग्रेसी प्रवक्ता ऐसे कूद रहे थे जैसे मानो क्रेजी बॉल हो। क्रेजी बॉल देखिए ना, छोटा सा आपने फेंका ऊपर जाती है, वैसे कहने लगे उत्तर प्रदेश में तो झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे। आपको मालूम है 403 में सीटें आई 2, 399 सीटें लड़े, 387 में जमानत जब्त हो गई। जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरी बात तथ्यों पे होनी चाहिए। इन्होंने कहा महिला पे गुजरात में स्थिति खराब है, ये मेरे हाथ में एनसीआरबी की रिपोर्ट है विवेक जी, मैं लेके आता हूं, क्योंकि ये लोग वो है जो कहेंगे झूठों का बोलबाला, कुछ भी बोल के निकल जाओ। आपको मालूम है दुराचार एक भी महिला के साथ हो गलत है, और उसमें इंसाफ होना चाहिए। राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं और रेप की क्राइम दर है 16.4। गुजरात में क्राइम दर रेप की है 1.8, मतलब 8 गुना ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में हैं। तीसरी बात, भ्रष्टाचार की कभी भी बात, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को जो मानती है आराध्य, उनको नहीं करनी चाहिए। जितना पूरे देश में एक साल में भ्रष्टाचार नहीं होता, उतना तो गांधी परिवार एक दिन में भ्रष्टाचार करता है। सोनिया गांधी बेल पे है भ्रष्टाचार के मामले में, राहुल गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में, रॉबर्ट वाड्रा गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में। कोई और परिवार भारत में है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर हो? कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, पूरी फेयर लिस्ट पूरी की पूरी। और ये लोग क्या करते हैं, आके उसके बाद भी इस तरह के नरगल बयान देते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, जो आज गुजरात का विकास मॉडल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण में हो,
हर घर में जो है नल पहुंचे, जल पहुंचे, जी। ये सुनिश्चित करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और डबल इंजन की सरकार ठीक सब है। पे भारी पड़ेगी, जी। आप देख लीजिए। रवि श्रीवास्तव, मैं आ रहा हूं, रोहन गुप्ता जी इसका जवाब ले लेता हूं, इसके बाद मैं आ रहा हूं रवि जी आपके पास। रोहन गुप्ता जी। देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने अभी जो बात कही, ये देखिए इनकी मजबूरी देखिए। जो पार्टी सत्ता में होती है, उन्होंने करीब 2 मिनट तक का आपने समय दिया होगा। 2 मिनट में उनकी मजबूरी है कि 1 मिनट और 40 सेकंड तक विपक्ष को कोसने का काम करना पड़ा और 20 सेकंड अपनी बात करी। ये तो इनकी मजबूरी है। विवेक जी, मुझे एक चीज बताइए कि जिस पार्टी ने 27 साल तक शासन किया हो, उनके लिए तो बोलने के लिए कितनी चीज है? कोई चीज नहीं है। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बेल, अरे कितने तोते की तरह रिपीट करोगे भाई साहब? आपको पार्टी सत्ता में दी है कुछ काम करने के लिए। और अभी आपने कहा हर घर में नल, अरे आपके जो पंच प्रण दिए थे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को खत्म होने वाले थे, जनता के प्राण चले गए पर वो पंच प्रण पूरे नहीं हुए। गोल पोस्ट को कब तक शिफ्ट करोगे? 15 लाख, काला धन, हर घर में जल, जल में नल, ये कहां पे है भाई साहब? यह है कहां पे? बुलेट ट्रेन आज जो गुजरात में कहा गया था, जो आज मेट्रो का उद्घाटन बार बार हो रहा है, हर चुनाव में उद्घाटन हो रहा है, बुलेट ट्रेन चलने लग गई है। देखिए, जिस प्रकार के झूठ का, बीच में मत बोलिए प्लीज, जिस प्रकार के झूठ का एक जो पलिंदा आज क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है? आज प्रधानमंत्री जी को खुद कहना पड़ा कि इस बार कांग्रेस पार्टी साइलेंटली काम कर रही है। रोहन जी, एक बात ये भी तो साफ है ना कि राजस्थान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जहां पर आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा है। विधानसभा में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, विधानसभा में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि इसे कम कैसे किया जाए। विवेक जी, रिलेटिव टर्म्स मैं आपको यही कह रहा हूं। ये जब मैं आपको आंकड़ों के साथ कहूंगा कि जब वसुंधरा राजे की सरकार थी भाजपा की, जो क्राइम रेट था उसमें 20% की कमी हुई है। और गुजरात का जो दर था, गुजरात हमेशा से एक पीसफुल स्टेट रहा है कांग्रेस के समय से, आज उसमें वृद्धि हुई है। आपको यही तो मैं बता रहा हूं, आंकड़ों की मायाजाल में भाजपाई जो है वो अव्वल है। उनको मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव जो दर है उसी से जो करंट शासन है वो सही है कि नहीं, वो मालूम चलता है। और झूठ कितना बोलते हैं ये लोग। मैंने जितने भी आपको आंकड़े दिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, और गुजरात एक ऐसा राज्य है कि अगर 27 साल का ट्रबल इंजन है, 18 अलग अलग जो लोग हैं वो आंदोलन पे क्यों बैठे हुए हैं? आंगनवाड़ी महिला है, बेरोजगार, ड्रग का मॉडल बना दिया। बीच में मत बोलिए, गौरव जी, मैं जवाब ले लूंगा आपसे। जितनी ड्रग पकड़ी गई है, जो गुजरात में ड्रग पकड़ी गई है लास्ट 1 साल में, वो कभी भी नहीं हुआ है। 1 साल में जो गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई है, ड्रग्स का कैपिटल बना दिया है। पेपर लीक गुजरात में कभी नहीं हुआ है। जो मॉडल गुजरात ने पिछले 1 साल में दिया, बोलते हैं ना, घर के सारे बदल डालो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।